Janrani students, we are doing a lecture series of class 10th economics जहाँ पर कि हम चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को पढ़ रहे हैं. This is the third part of this lecture series and here we are going to discuss about the working of banks. So, banks credit or loan related activities. This is very important. देखिए आपने ये पढ़ा अभी तक में जो लास्ट पार्ट आपको दिया गया उसमें आपने ये सीखा कि बैंक जो होता है वो हमारे डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उसको सेफली रखता है और उसके अलावा वो हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट भी देता है. तो बैंक को अगर हमने कुछ पैसे डिपॉजिट किए और वो हमें उस पर कुछ ज़्यादा पैसे दे रहा है, कुछ इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो इसका मतलब बैंक कहीं ना कुछ अर्न करता होगा इस एक्टिविटी के थ्रू. तो बैंक कैसे अर्निंग्स करता है और बैंक हमें इंटरेस्ट क्यों देता है अगर हम बैंक में पैसे रखते हैं, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. सो इन दिस इमेज एज यू कैन सी, जब भी कोई पर्सन जाता है बैंक में, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, द पीपल आर गोइंग टू डिपॉजिट इन द बैंक, और हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ पैसे उसमें से निकाल भी सकते हैं और साथ ही साथ हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है अगर हमारे पैसे बैंक में पड़े रहते हैं. तो बैंक क्या करता है, जब आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ा अमाउंट, ऑलमोस्ट 85% टू 90%, जैसा भी आरबीआई की गाइडलाइंस होती हैं, जैसे भी आरबीआई के रेशियोज डिसाइड होते हैं कि कितने रेशियो में आपको अपने पास अमाउंट रखना है और कितना आप इशू कर सकते हो एज लोन, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बैंक्स लगभग 15% से 20% तक का अमाउंट अपने पास बचा कर रखेंगे और बाकी का पैसा जो होगा आपका, जो आपने बैंक को दिया है, डिपॉजिट किया है, उसको वो एज अ लोन जो बोरोवर्स आते हैं बैंक के पास लोन मांगने के लिए, उनको इशू कर देता है. यानी कि अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए तो उसमें से 15 रुपये वो अपने पास रख लेगा और बचा हुआ 85 रुपीज़ वो किसी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देगा जिसको कि पैसे की ज़रूरत है, जो उस बैंक के पास लोन लेने के लिए गया हुआ है. ठीक है, तो जो दे रहा है बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा है उसको हम डिपॉजिटर कहते हैं, और जो पर्सन बैंक से लोन मांगने आता है उसको हम बोरोवर कहते हैं. तो डिपॉजिटर का पैसा लेकर के बैंक बोरोवर को दे देता है और बैंक डिपॉजिटर की पैसे का कुछ हिस्सा, लगभग 15% जो अमाउंट होता है, वो अपने पास रखता है. क्यों रखता है? क्योंकि भाई जो डिपॉजिट कर रहे हैं लोग, वो भी तो कल को पैसा विड्रॉ करने आ सकते हैं ना. हाँ, एक दिन में सारे लोग नहीं आएंगे पैसा मांगने कि सारे ही लोग एक साथ पहुंच जाएं बैंक के पास कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा था, हमें सारा पैसा चाहिए. तो कभी आप कुछ लोग जाएंगे, कभी कुछ लोग जाएंगे, इस तरह से बैंक के पास पहुंचता है. इसलिए बैंक अपने पास कुछ हिस्सा रखता है, तो वो उससे वो आपके विड्रॉवल्स जो आपके होंगे, जो आपको ज़रूरत होगी, जब आप डिमांड करेंगे तो बैंक आपको उसमें से दे देगा. और बचा हुआ हिस्सा आपके डिपॉजिट का वो लोन के फॉर्म में वो दूसरे बोरोवर्स को जो है इशू कर देता है. अब लोन व्यक्ति क्यों लेता है? देखिए बहुत तरीके से लोन है, जैसे कि गाड़ी खरीदने का लोन है, घर बनवाने का लोन है ना. तो बहुत से तरीके, गोल्ड लोन्स हैं, बहुत से लोन हैं जिनको कि बैंक इशू करता है. अब जब उसने बोरोवर्स को लोन इशू किया तो वो बोरोवर्स से इंटरेस्ट भी लेता है. किसी पर 12% इंटरेस्ट लेता है, किसी तरह के लोन पर 14% इंटरेस्ट ले लेता है, किसी टाइप के लोन पर वो 8% इंटरेस्ट लेगा. तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की कैसी पॉलिसीज़ हैं, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से बैंक जो भी, जिनको भी बोरोवर्स को लोन इशू करता है, उनसे कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लेता है. अब जो आपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. तो सपोज कि बैंक ने आपके 100 रुपये में से 85 रुपीज़ किसी को गोल्ड लोन में इशू कर दिया, तो और उस 85 रुपीज़ में बैंक ने उससे 15% का इंटरेस्ट चार्ज किया. ठीक है, तो 15% का इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद बैंक के पास ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ 97 रुपीज़ आ जाएंगे. उसमें से बैंक आपको लगभग 6% का इंटरेस्ट दे देगा. आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए तो वो आपको 106 रुपीज़ दे देगा, और बैंक को उसमें लगभग 15% आपके डिपॉजिट पर उसने इंटरेस्ट जनरेट कर लिया.
तो आपको 6% दिया और उस पर्सन से जिसको उसने लोन दिया था 15% लिया, तो जो बचा हुआ मार्जिन है लगभग 9% का जो मार्जिन बचा वो बैंक का अपना प्रॉफिट होता है। बैंक इससे फ़ायदा कमाता है, इसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ की पेमेंट करता है, अपने एसेट्स को परचेज करता है और बाकी चीज़ें फंक्शनिंग करता है। इस तरीके को हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, तो बैंक कैसे काम करता है? बैंक में जो भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो उनमें से वो कुछ हिस्सा रख करके बाकी का पैसा, एक मेजर अमाउंट, ज़्यादातर हिस्सा उसका लगभग 85% वो दूसरे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को लोन में इशू कर देता है एज अ लोन, और उनसे एक हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज करता है इंटरेस्ट, और फिर आपको एक लो इंटरेस्ट अमाउंट पे कर देता है। तो आपका भी फ़ायदा हो गया और बैंक का भी बेनिफिट हो गया, क्योंकि उसने आपके पैसे से बिना कोई पैसा लगाए आपके पैसे से ही ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट कर लिया, आपको उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा दे दिया और बाकी हिस्सा उसने रख लिया। So the banks accept deposit from the people, render loans to the needy. This way they raise credit, and this is the functioning of a bank. अब जो बुक में आपके लिखा हुआ है उसको जरा सा हम लोग देख लेते हैं। बैंक्स कीप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एट कैश विद देमसेल्व्स। जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट किया उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगा। फॉर एग्जांपल, बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। 15% वो अपने पास एज कैश रखेंगे। बाकी का जो अमाउंट होता है वो बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, उसको वो लोन के फॉर्म में दे देंगे। और क्योंकि आजकल लोन की बहुत डिमांड है, आजकल क्या हमेशा से ही थी, तो लोग मोबाइल्स के लिए, कार के लिए, घर के लिए, गोल्ड के लिए लोन्स लेते हैं और उस पर वो बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिससे कि उनको बेनिफिट होता है। तो ये हमारा बैंक का फंक्शनिंग था। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में, देन यू कैन आस्क मी यूजिंग योर व्हाट्सएप, और यू कैन डिस्कस दिस while the live sessions. Thank you students, and Jai Narayan.